भी अच्छे हो गए। तो देखना भी आज आपसे मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, और जो आपका नया टॉपिक है भाई बायोलॉजी में अर्थात जीव विज्ञान में, वो है आपका दिल। दिल जिसे बोलोगे भी हार्ट, क्या बोलोगे दोस्त? हार्ट, यानी जिसे बोलोगे हृदय। क्या बोलते हो दोस्त? हृदय। तो जानते हैं भी आज आपका हृदय क्या होता है। आज तो गई भैंस पानी में। हृदय क्या होता है? हृदय का रक्त परिसंचरण क्या होता है, या इसका सफल प्रत्यारोपण किसने किया, भारत में किसने किया, या विश्व में किसने किया, या जो हृदय होता है भाई हृदय को कितने भागों में बांटा गया है। याद रखना भाई जो हृदय होता है, अगर इसके बारे में बात करें, चर्चा करें, तो देखना भाई हृदय, अगर पहला क्वेश्चन देखना है हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है, तो कतई जहर क्वेश्चन में पहला ही हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी। क्या कहलाता है बेटा? कार्डियोलॉजी। और याद रखना जो मानव का हृदय होता है, मानव हृदय को 4 भागों में, कितने भागों में बेटा? 4 भागों में बांटा गया है। तो याद रखना भी मानव हृदय को कितने भागों में विभक्त किया गया है? 4 भागों में। कितने भागों में भाई? 4 भागों में। और याद रखना ये 4 भाग, इसके जो 4 भाग हैं भाई, मानव हृदय को 4 भागों में बांटा गया। तो पहला भाग है भी आपका हृदय। हृदय का पहला भाग कौन सा? हृदय। और दूसरा है बेटा आपका रुधिर। कौन सा बेटा? रुधिर। और तीसरा भाग है बेटा आपका धमनियां। क्या है बेटा? धमनियां। और चौथा भाग है इसका बेटा शिराएं। क्या है बेटा? शिराएं। तो याद रखना बेटा आज के बाद मानव हृदय को कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में। पहला भाग कौन सा? हृदय। दूसरा कौन सा? रुधिर। तीसरा आपका धमनियां। और चौथा आपका शिराएं। हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी। क्या कहलाता है बेटा? कार्डियोलॉजी। और याद रखना जो हृदय होता है एक स्वस्थ मनुष्य के, किसका बेटा? एक स्वस्थ मनुष्य का या मानव का हृदय का जो भार होता है, वजन होता है, तो एक स्वस्थ मनुष्य के हृदय का भार लगभग 300 ग्राम होता है। कितना होता है बेटा? लगभग 300 ग्राम। तो याद रखना भाई एक स्वस्थ मनुष्य के हृदय का भार लगभग कितना होता है? 300 ग्राम। कितना होता है दोस्त? 300 ग्राम होता है। और याद रखना भी हृदय का रंग की बात करें, कलर की बात करें, हृदय का रंग कैसा होता है, तो हृदय का रंग होता है गहरा लाल। कैसा होता है बेटा? गहरा लाल होता है, या बैंगनी। कैसा होता है? गहरा लाल या बैंगनी रंग का। तो याद रखना हृदय कैसे रंग का होता है? गहरा लाल होता है या बैंगनी रंग का। कैसा होता है दोस्त? हृदय गहरा लाल या बैंगनी रंग का। तो देखना हृदय होता है, हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी। हृदय को कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में। पहला कौन सा? हृदय। दूसरा आपका रुधिर। और तीसरा आपका धमनियां। चौथी आपकी शिराएं। जो हृदय होते हैं अभी आपका एक स्वस्थ मनुष्य के हृदय में कितना भार होता है, कितना वजन होता है? 300 ग्राम। और याद रखना हृदय का रंग कलर कैसा होता है? गहरा लाल या बैंगनी। कैसा होता है दोस्त? गहरा लाल या बैंगनी। आगे बात करें भाई जो हृदय होता है, मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, या कितने कोष्ठ होते हैं, या कितने चेंबर होते हैं। तो कतई जहर क्वेश्चन देखना भी मनुष्य का जो हृदय होता है जिसमें 4 कक्ष होते हैं। कितने कक्ष होते हैं भाई? 4 कक्ष, या इसी को बोलोगे चेंबर। क्या बोलोगे भाई? चेंबर। या इसी को बोलोगे कोष्ठ। क्या बोलोगे बेटा? कोष्ठ। तो मनुष्य का हृदय कितने कक्ष होता है? 4 कक्ष। कितने चेंबर होते हैं? 4 चेंबर। कितने कोष्ठ होते हैं? 4 चेंबर, 4 कोष्ठ होते हैं। और याद रखना यही आपका देखना भी जो आपके घटना चक्र है, कौन सी घटना चक्र, पेज नंबर 273 और प्रश्न नंबर 13 आपको मिल जाएगा। तो याद रखना देखना भी मनुष्य का हृदय कितने कोष्ठ होते हैं? 4 कोष्ठ होते हैं। घटना चक्र में देखने को मिलेगा, बाकायदे देखना। आगे बात करें इस 4 कोष्ठों में से 2 तो होते हैं अलिंद। 2 क्या होते हैं मेरे दोस्त? अलिंद होते हैं। और 2 ही होते हैं आपके नीले। 2 ही क्या होते हैं बेटा? नीले होते हैं। तो याद रखना 4 चेंबर में से, 4 कोष्ठ में से, 4 कक्ष में से 2 क्या होते हैं? दिल के अंदर अलिंद होते हैं। 2 क्या होते हैं? दिल के अंदर नीले होते हैं। अगला क्वेश्चन देखो जो रक्त आपका हृदय होता है बेटा, अगर बात करें एक स्वस्थ मनुष्य का, एक स्वस्थ मानव का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो बेटा 72 बार। कितनी बार बेटा? 72 बार। तो एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है बेटा? 72 बार। कितनी बार? 72। बात करें भाई अगला क्वेश्चन बच्चे का, तो बच्चों का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कते हैं? तो 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है बेटा? बच्चों का 150 बार। कितनी बार बेटा? 150 बार, अर्थात
150 बार। अब बात करें बेटा वृद्ध यानी बूढ़ों का, वृद्धों का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो कितनी बार धड़कता है बेटा? तो 60 से 65 बार। कितनी बार बेटा? 60 से 65 बार। तो देखना 3 क्वेश्चन। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़का? 72 बार। और बच्चों का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़का? 150 बार। और वृद्धों का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 60 से 65 बार। अगला क्वेश्चन देखो, जो हृदय होता है भाई, मानव का जो हृदय होता है, क्या होता है बेटा? मानव का हृदय, इससे 3 धमनियां सुनाई देती हैं। कितनी धमनियां सुनाई देती हैं बेटा? 3 धमनियां। तो मनुष्य के हृदय से कितनी धमनियां उत्पन्न होती हैं? 3 प्रकार की। पहली धमनी आपकी लव, हाय, कौन सी बेटा? लव। और दूसरी धमनी आपकी डव, कौन सी बेटा? डव। और तीसरी धमनी आपकी मरमर, कौन सी बेटा? मरमर। तो याद रखना मनुष्य के हृदय से कितनी ध्वनियां सुनाई देती हैं? 3 प्रकार की। पहली आपकी लव, और दूसरी आपकी डव, और तीसरी आपकी मरमर। कौन सी बेटा? मरमर। तो देखना भाई मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठ हो गए, 4 चैम्बर हो गए, 4 कक्ष होगी, यानी एक ही बात है, कक्ष चैम्बर कोष्ठ कुछ ही बोल दो। मनुष्य के हृदय में इनमें से 2 क्या होते हैं? अलिंद और 2 क्या हैं? नीले। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़केगा? 72 बार। और बच्चों का हृदय कितनी बार धड़केगा? तो 150 बार। और वृद्धों का हृदय कितनी बार धड़केगा? 60 से 65 बार। धमनियां कितने प्रकार की सुनाई देती हैं हृदय से? 3 प्रकार की। पहली कौन सी? लव। और दूसरी डव। और तीसरी मरमर। कौन सी बेटा? तीसरी मरमर। आगे देखते हैं बेटा हृदय, जो हृदय होता है अभी आपका, बात करें भी लव की ध्वनि हृदय में कब सुनाई देती है या कैसे सुनाई देती है? बोलते हैं ना कि रसीली सी आवाज है, तो वो लव की ध्वनि होती है। किसकी ध्वनि होती है बेटा? लव की। तो देखना भी लव की ध्वनि कब सुनाई देती है? लव की ध्वनि, तो लव की ध्वनि कब सुनाई देगी? जब हृदय में, किसमें बेटा? हृदय में देखो भाई, एक तो ट्राइकप्सिड तथा बाइकप्सिड। तो देखना जब हृदय में ट्राइकप्सिड और बाइकप्सिड ये दोनों कपाट बंद हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं बेटा? दोनों कपाट बंद हो जाते हैं, तो कैसी ध्वनि सुनाई देती है? लव की ध्वनि। यानी हृदय में 2 प्रकार के कपाट होते हैं। कपाट बोले तो जिस प्रकार आपके गेट होते हैं, तो उसी प्रकार हृदय में होते हैं, एक तो ट्राइकप्सिड और दूसरा बाइकप्सिड। जब ये दोनों बंद हो जाते हैं तब कैसी ध्वनि निकलती है? लव की। कैसी बेटा? लव की। एक होती है डव ध्वनि। तो डव की ध्वनि कब सुनाई देती है? डव की ध्वनि तब सुनाई देती है भाई जब हृदय में पाए जाने वाले सेमी लूनर कपाट, क्या बेटा? सेमी लूनर कपाट बंद हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? जब हृदय में पाए जाने वाले सेमी लूनर कपाट क्या हो गए? बंद हो गए। तो कौन सी ध्वनि सुनाई देगी? डव की। एक होती है मरमर की ध्वनि कब सुनाई देती है? तो याद रखना जब हृदय में पाए जाने वाले, किसमें बेटा? जब हृदय में पाए जाने वाले बाल्व खराब हो जाते हैं। क्या खराब हो जाते हैं बेटा? बाल्व खराब हो जाते हैं। तो कौन सी ध्वनि सुनाई देती है? मरमर की। समझ में आई बेटा? तो देखना पहली ध्वनि आपकी लव की ध्वनि कब सुनाई देगी? जब आपके हृदय में पाए जाने वाले ट्राइकप्सिड व बाइकप्सिड दोनों कपाट क्या हो जाए भाई? बंद हो जाए। तो कौन सी ध्वनि सुनाई देगी बेटा? तो आपको लव की ध्वनि सुनाई देगी। और एक होती है आपकी भाई डव की ध्वनि, जब हृदय में पाए जाने वाली सेमी लूनर कपाट क्या हो जाए? बंद हो जाए। तब कौन सी ध्वनि सुनाई देगी? डव की ध्वनि। एक होती है मरमर की ध्वनि, जब हृदय में पाए जाने वाले बाल्व क्या हो जाते हैं? खराब। तब कौन सी ध्वनि सुनाई देती है? तो देखना बेटा मरमर की ध्वनि। कौन सी भाई? मरमर की ध्वनि। आगे सुनते हैं भाई, अगर बात करें हृदय के धड़कने को कौन नियंत्रित करते हैं? तो पेसमेकर। कौन होता है बेटा? पेसमेकर। तो कतई जहर क्वेश्चन देखना भी 2017 में ग्रुप डी में भी पूछा गया था आपका, ग्रुप डी की हृदय की धड़कने की आवाज को, किसको बेटा? हृदय की जो धड़कने की आवाज है, धड़कने की आवाज को कौन नियंत्रित करते हैं? कौन कंट्रोल करते हैं? तो कौन नियंत्रित करता है बेटा? पेसमेकर। कौन करता है बेटा? पेसमेकर। तो ये क्वेश्चन था बेटा, देखना ग्रुप डी में 2017 में, हृदय की धड़कने की आवाज को कौन नियंत्रित करता है? पेसमेकर करता है। कौन करता है भाई? पेसमेकर। और याद रखना जो डॉक्टर लोग होते हैं भाई, डॉक्टरों द्वारा हृदय की धड़कने की आवाज को किसके द्वारा सुना जाता है? तो डॉक्टर हृदय की धड़कने की आवाज को किसके द्वारा सुनते हैं? तो उस यंत्र का नाम है
स्कोप। क्या बेटा? स्टेथोस्कोप। तो याद रखना भी हृदय की आवाज को सुनने के लिए डॉक्टर किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? स्टेथोस्कोप। कौन सा यंत्र है भाई? स्टेथोस्कोप। अगला क्वेश्चन, एक होता है जो हृदय होता है भाई, हृदय का एक तो होता है दायां भाग, कैसा होता है बेटा? दायां भाग। और एक होता है इसका बायां भाग, कैसा बेटा? बायां भाग। तो एक होता है कि हृदय के दाएं भाग में कैसा रुधिर पाया जाता है? तो हृदय का जो दायां भाग होता है इसमें हमेशा अशुद्ध रुधिर होता है। कैसा होता है बेटा? अशुद्ध रुधिर। अशुद्ध रुधिर क्यों होता है इसमें? क्योंकि हृदय के दाएं भाग में हमेशा CO2 की मात्रा होती है अधिक। कैसी होती है बेटा? अधिक होती है, जबकि O2 की मात्रा क्या होती है? कम। तो इसीलिए हृदय के दाएं भाग में हमेशा कैसा रुधिर? अशुद्ध रुधिर होता है। तो देखो ये क्वेश्चन घटना चक्र में मिल जाएगा भी आपको, पेज नंबर 512 और क्वेश्चन नंबर 73। पेज नंबर 512 क्वेश्चन नंबर 73, हृदय के दाएं भाग में कैसा रुधिर है? अशुद्ध रुधिर है। क्यों है? क्योंकि हृदय के दाएं भाग में किसकी मात्रा अधिक है? CO2 की, और कम किसकी है? ऑक्सीजन O2 की। अब बात करें हृदय के बाएं भाग में कैसा रुधिर होता है? तो शुद्ध रुधिर। कैसा रुधिर बहता है बेटा? शुद्ध रुधिर।